वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। विजन एंड प्लानिंग इस वीडियो एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम और ईसीजीसी इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं और किसी स्टूडेंट के लिए कौन सा एग्जाम सुटेबल है और किस तरह से उसका प्रिपरेशन भी करना चाहिए। तो इन डिफरेंसेस पर और आपके लिए उपयोगिता पर इसी से संबंधित ये वीडियो एपिसोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी निकली तो लगभग एक ही समय में दोनों वैकेंसी निकली। एग्जाम भी आसपास है। जो फेज 1 का एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स, उसका एग्जाम देखिए 6 मार्च को है, जबकि ईसीजीसी का जो एग्जाम है वो 14 मार्च है। लगभग एक समय में ही दोनों के एग्जाम्स भी हैं। दोनों की वैकेंसी देखिए तो ईसीजीसी में वैकेंसी काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और जहां आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्ज़ाम में जो फर्स्ट जनरल वैकेंसी है वो 270 है। मैं तीनों को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि वो दोनों टेक्निकल है। तो 270 है और जनरल कैटेगरी बोलिए तो 108 है। जहां पर आप ईसीजीसी का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें जो वैकेंसीज हैं टोटल एक तरह से 58 है और अगर आप जनरल बोलेंगे तो 25 है। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 25 वैकेंसीज ओनली हैं, जबकि ईसीजीसी के उल्टा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स में 108 है। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए दोनों ही वैकेंसीज काफ़ी कम है। यानी एक तरफ जहां आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हैं, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देते हैं और उसमें जो वैकेंसीज होती हैं उनकी तुलना में बहुत बहुत कम है। इसका मतलब कंपटीशन लेवल बहुत ऊंचा होना है। मैं कंपटीशन लेवल बहुत ऊंचा होना है ये बोल के डराना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं कि किस स्तर की तैयारी की जरूरत होगी और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न जो किसी स्टूडेंट को सूट करता है। तो उस पर भी आइए थोड़ी सी बात कर लें। लेकिन जहाँ तक वैकेंसीज की बात है, 270 अगर हम बोलते हैं जनरल ये में वैकेंसी और टोटल 300 समथिंग, तो आप उसमें देखिए पिछले बार की तुलना में लगातार वैकेंसीज बढ़ी है। अभी आप देखिए 2017 में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के एग्जाम में 161 था टोटल, फिर 166 हुआ 18 में, 199 हुआ और अभी ये 300 से ज़्यादा है। तो वैकेंसीज कंपैरेटिवली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के एग्जाम में इस साल ज़्यादा है। एग्जाम पैटर्न का जहाँ तक सवाल है तो एग्जाम पैटर्न में सबसे ज़्यादा बदलाव बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम ही करता है और वही लीड भी दिलाता है, वही बताता भी है। पहला बदलाव क्या है इसमें? फर्स्ट चेंज क्या है? फर्स्ट चेंज ये है कि आज तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टॉपिक्स दिए हुए रहते थे, कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी दिए रहते थे। इस बार वो सब कुछ नहीं है। लास्ट ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए, जैसे पिछले साल जो हुआ, उसमें ये लिखा हुआ था कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, क्वांट और इंग्लिश 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स और रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इस बार नहीं लिखा है। इस बार ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब इसका ये है कि वो कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है पुराना पैटर्न के मुताबिक ही क्वेश्चन हो, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है, अपने ढंग से रहेगा। लेकिन 120 मिनट्स का ये है, ये बोल दिया गया 120 मिनट्स का है। ठीक है, सेपरेट टाइमिंग है, सेपरेट कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, सब कुछ है उसमें एग्जाम में। ठीक है, वही दोनों के एग्जाम का कंपैरिजन कीजिए। फेज 1 एग्जाम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स और ईसीजीसी का एग्जाम। मैं फिर बताऊंगा कि
कौन सा एग्जाम के लिए क्या चाहिए, ये बात करूंगा और उसके मुताबिक आप तय करेंगे कि इसमें से किस एग्जाम पर आप कंसंट्रेट करेंगे। तो फेज 1 एग्जाम और एसीजीसी का एग्जाम, तो इसमें फेज 2 नहीं है एसीजीसी में। इसके बाद इसका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है और फिर इंटरव्यू है। तो आप गौर कीजिए ये किस तरह का एग्जाम है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि एसबीआई पीओ का एग्जाम और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम प्री और मेन के बीच में है। मतलब एक तरह से आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का जो एग्जाम फेज 1 है उससे ये मिलता जुलता है। इसमें एसबीआई पीओ मेन जैसा या आईबीपीएस पीओ मेन जैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन प्री से थोड़े ऊंचे स्तर के क्वेश्चन रहेंगे। ईसीजीसी के एग्जाम में क्वेश्चंस आसान रहेंगे, थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्वेश्चंस जब इजी होते हैं तो कट ऑफ काफी ऊंचा जाता है और एक अलग तरह के मेंटालिटी की जरूरत होती है। आपको ये भी पता है कि प्री एग्जाम में पास करना किसी एक तरह के स्टूडेंट के लिए सुटेबल होता है, जबकि मेन एग्जाम के लिए एक दूसरे तरह के स्टूडेंट के लिए सुटेबल होता है। किसी के लिए प्री पास करना आसान होता है कंपैरेटिवली मेन, और किसी के लिए मेन पास करना आसान होता है कंपैरेटिवली प्री। दोनों एग्जाम का नेचर अलग है। यहां पर भी ईसीजीसी एग्जाम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये जनरल एग्जाम है, जैसा आप पढ़ते आए हैं वैसा ही क्वेश्चन भी इसमें आना है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी काफी चाहिए, कट ऑफ काफी ऊंचा होना है। तो जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक अवसर है और उनको ये एग्जाम देना चाहिए। ये दोनों ही तरह के जो एग्जाम्स हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स और एसीजीसी, ये अच्छे एग्जाम हैं। पहला वाला तो सबसे बड़ा एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर का, तो इसमें पास करना किसी का भी ड्रीम होना चाहिए। पास करने के ख्याल से एसीजीसी जनरल बैंक पीओ एग्जाम है। आप वैसे ही प्रिपरेशन करके वैसे ही दीजिए जैसे आप देते चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो कहना है वो इसके इस पार्ट के बारे में कहना है। इसके इस पार्ट के बारे में कहना है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का एग्जाम जो फेज 2 है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश स्किल तो दोनों में एक जैसा है, चाहे एसीजीसी का लीजिए चाहे आप आरबीआई का लीजिए। राइटिंग स्किल जिसको बोल रहे हैं, देखिए ऐसे राइटिंग और प्रेसेस राइटिंग साफ साफ लिखा हुआ है, 20 मार्क्स का है, 40 मिनट्स का टोटल टाइम है और ये सॉल्व करना है। आप आसानी से कंप्यूटर पर टाइप करते हुए लिख सकते हैं। यही आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम में भी है। लेकिन बाकी के बारे में मुझे कहना है, आप सामने देखिए फेज 2 एग्जाम में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आरबीआई ग्रेड बी में बाकी जो 2 टेक्निकल पोस्ट है, मैं जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूं जिसके लिए ये एग्जाम पैटर्न है। अब आप मुझे ये बताइए कि पेपर 1 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, इसका क्या मतलब होता है, इस पर बात करते हैं। इस पर मैं बात करता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। इंग्लिश देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है और पेपर 3 जो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। इसका मायने क्या है, तो मायने मैं आपको बताता हूं। ये करंट अफेयर्स नहीं है। देखिए सबसे पहले पेपर 1, अच्छा उस पर आते हैं। चर्चा करने के पहले आप ये देख लीजिए, ये जो एक चेंज है कि ग्रेजुएशन में जिन्होंने 60% लाया है वो एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए एक अच्छा खासा नंबर इसमें बढ़ेगा इस बार, क्योंकि 10th में और +2 में 60% का जो पहले रहता था पैमाना इस बार नहीं है और ये एक बड़ा चेंज है। ठीक है, अब आप देखिए ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ईसीजीसी का एग्जाम तो सभी लोग दें, जो लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पास करना चाहते हैं, एक स्टेज तक पहुंच चुके हैं।
लेकिन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का एग्जाम टॉप लेवल का एग्जाम है। इसका जो पेपर 1 है, आप टॉपिक देख लीजिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, उसके टॉपिक देखिए जो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर इंडियन इकोनॉमी, उसके चैप्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसके मुताबिक देख लीजिए डब्ल्यूटीओ से लेकर के सब कुछ, एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये क्या दिखाता है? इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो वाला पार्ट है ये। इसके बाद इसको पढ़ने के लिए बुक्स जो उन्हीं के द्वारा रेफर्ड है, मतलब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स जो बोर्ड है आरबीआई का, उसी ने रेफर किया कि देखिए ऐसे 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 बुक्स, जैसे इंडियन इकोनॉमी, बहुत कुछ उसमें ऑप्शंस होंगे, उमा कपिला है से लेकर के पब्लिक फाइनेंस और अलग अलग दत्ता सुंदरम सभी है, मिश्रायन पूरी, ये सभी। मैं ये नहीं कह रहा सब खरीद लीजिए पढ़ने लगे, मैं ये कह रहा हूँ इससे पता चलता है कि क्या पढ़ना है। इसमें से पढ़ेंगे तो वही जो आप एक पर्टिकुलर बुक लेकर के बेसिकली उसको तैयार करेंगे। न्यूज़पेपर देखिए, मिंट, बिजनेस लाइन, ईटीसी, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, बुलेटिन इंक्लूडिंग आरबीआई बुलेटिन्स, ये सब जरूरी है जो लगातार निकलता है। इसके अलावा ईपीडब्ल्यू, इंडिया टुडे, देखिए रिपोर्ट्स जो आते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूपीएससी के एग्जाम देते हैं उनको भी जरूरत होती है और आपको भी जरूरत होती है। इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, और मटेरियल फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट से जो कुछ भी निकलते हैं सोर्स। सोचिए कि पेपर 1 के लिए क्या डिमांड करता है, मतलब क्या पढ़ने का है। इसके बाद मैं ये बात करता हूँ, इसका जो अगला है पेपर 2, वो तो इंग्लिश राइटिंग स्किल है। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में ज़रूरत होती है उसी तरह से ये भी है। लेकिन पेपर 3 स्पेशली फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। इसमें फाइनेंस पार्ट सामने दिख रहा है, इसके बाद मैनेजमेंट वाला पार्ट में दिखाता हूँ। फाइनेंस, अब फाइनेंस डेप्थ में पढ़ना है। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई से लेकर के नाबार्ड तक सबको देख लीजिए। ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2017-18 और उसमें इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, फाइनेंशियल मार्केट्स, शेयर मार्केट भी उसमें आ जाता है। जनरल टॉपिक्स जो उसमें आया, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव से लेके देखिए टेक्निकल है, ग्लोबल फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स, इन्फ्लेशन, ये सब आपका किस में आया? ये फाइनेंस में आया और मैनेजमेंट में। उसके साथ जो सजेस्टेड बुक्स हैं देखिए, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, चलिए मिश्रायन पुरी का जो बुक है वो सारा कुछ कवर करता है, और दत्तायन सुंदरम का जो बुक है इकोनॉमिक्स पर वो भी सारा कुछ कवर करता है। तो ढेर सारे बुक की तुलना में ये एक, इन दोनों में से कोई बुक जो आपको सुटेबल लगता हो आप ले सकते हैं। और वो सब कुछ है जो ऊपर भी सोर्स लिखा हुआ था। इसके बाद आप देखिए मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट खुद भी अपने आप में, जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं उनको पता है, एक अलग से ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो इसके अंतर्गत शामिल है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, मीनिंग, कंसेप्ट, थ्योरीज, लीडरशिप, सब कुछ है इसमें। मैं इसीलिए दिखा रहा था, और इसीलिए देखिए एथिक्स से लेके वर्क प्लेस, मीनिंग ऑफ एथिक्स, कॉर्पोरेट्स, कम्युनिकेशन, ये सब उसके अंतर्गत शामिल है और बुक्स के रूप में इतना कुछ कहा गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का एग्ज़ाम, जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनके लिए आसान है। दूसरे स्टूडेंट्स वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए और इन सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए उनको लगना चाहिए। यानी कहने का मतलब 6 महीने से लेकर के 6 मंथ से लेके 1 ईयर बिफोर आप पढ़ना शुरू करेंगे, तभी इन टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के एग्जाम का की वैकेंसी निकली और आप तुरंत उसका प्रिपरेशन करने लगे बिना सोचे समझे कि उसमें पढ़ना क्या है, आना क्या है, तो उसमें सिर्फ फेज 1 नहीं है, फेज 2 भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो
अंतिम 1-1.5 महीने में प्रयास करते हैं तो चल सकता है किसी तरह से, लेकिन इसकी तैयारी लंबे समय में की जानी चाहिए। जिनको नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है उनको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि अगले साल आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम होगा वो दे सकें। अदरवाइज जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको पहले बेसिक्स मजबूत करनी चाहिए, तैयार करना चाहिए, यानी बैंक के जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं वो उनको देने चाहिए। तो मैं सामान्य स्टूडेंट को और जो नया सिर्फ फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं कर रहे हैं उनको मैं रोकता हूँ कि वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का एग्ज़ाम तुरंत न दें, प्रिपरेशन पहले करें फिर नेक्स्ट ईयर दें। लेकिन एसीजीसी का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं, पर उसका भी कंपटीशन लेवल ऊंचा होगा। जो लोग लगातार पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं उन्हीं के लिए एसीजीसी का एग्ज़ाम भी सुटेबल है। जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको पहले ठीक से पढ़ना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि अब आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है एसबीआई से लेकर के आईबीपीएस तक उस पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि वहाँ हज़ारों की संख्या में वैकेंसी होगी और वहाँ रियल में उनका टेस्ट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।